ओम शांति। इस मुरली में शास्त्रों की बातों का वर्णन के बिंदु। इस मुरली में बाबा ने जिन शास्त्रों या धार्मिक ग्रंथों की बातों का वर्णन किया है वे निम्नलिखित है। 1. श्रीमद् भगवद गीता पर प्रकाशन। बिंदु 1. शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ। बाबा गीता के इस श्लोक का उल्लेख करते हैं जहाँ भगवान कहते हैं कि जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ। इसके आधार पर बाबा सिद्ध करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि यदि परमात्मा सर्वव्यापी होता तो हर जगह होता, न कि केवल विजयी स्थानों में। बिंदु 2. पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ और सांपों में काली नाग मैं हूँ। बाबा गीता के उस वचन का उल्लेख करते हैं जहाँ भगवान कहते हैं कि वे हिमालय पर्वत में और काले नाग में है। यह सिद्ध करता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि यदि सर्वव्यापी होता तो सभी पहाड़ों में और सभी सांपों में होता। बिंदु 3. मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। बाबा गीता के इस प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं जो स्पष्ट करता है कि परमात्मा माया में व्यापक नहीं है, इसलिए परमात्मा सर्वत्र नहीं है। 2. गुरु नानक के वचनों का उल्लेख। बिंदु. गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। बाबा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी के वचनों का उल्लेख करते हैं। गुरु नानक जी ने भगवान की महिमा इस प्रकार गाई है कि वे आकर सेवा करते हैं, मूत पलीती कपड़े धोते हैं। यह ईश्वरीय सेवा और विनम्रता का प्रतीक है। 3. शिवलिंग और अकाल तख्त का उल्लेख। बिंदु. शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। बाबा हिंदू धर्म के प्रतीक शिवलिंग और सिख धर्म के अकाल तख्त का उल्लेख करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे धार्मिक प्रतीकों और स्थानों के नाम परिवर्तित हो गए। अकाल तख्त सिख धर्म का पवित्र स्थान है जिसका नाम बदलकर रखा गया। 4. 24 अवतारों का उल्लेख। बिंदु. परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। बाबा हिंदू धर्म के 24 अवतारों के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। यह मिथ्या ज्ञान है कि सभी रूप परमात्मा के हैं, जैसे कच्छ, मगरमच्छ, मच्छ, मछली। बाबा कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है, इसलिए यह मानना कि सब कुछ परमात्मा का रूप है, यह मिथ्या ज्ञान है। 5. कलियुग और माया की व्यापकता। बिंदु. इस समय कलियुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? बाबा कलियुग में माया की व्यापकता का वर्णन करते हैं। यदि कलियुग में माया सर्वत्र व्यापक है तो परमात्मा व्यापक कैसे हो सकता है? यह शास्त्रों की उस मान्यता को चुनौती देता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। 6. यज्ञ और कर्मबंधन का उल्लेख। बिंदु. यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। बाबा वेदों और शास्त्रों में वर्णित यज्ञ की अवधारणा का उल्लेख करते हैं। यज्ञ में कुछ देकर वापस लेने से चंडाल का जन्म मिलता है, यह शास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार स्वाहा होकर भागंती होते का भी उल्लेख है। 7. परमात्मा के महावाक्य का उल्लेख। बिंदु. मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। बाबा परमात्मा के महावाक्य को प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, समस्त सृष्टि सुख के लिए रची गई है। दुख और अशांति मनुष्य आत्माओं के भूलने से उत्पन्न होती है। 8. स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। बिंदु. स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। बाबा शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग नर्क की अवधारणा का स्पष्टीकरण करते हैं। दोनों परमात्मा की रचना है। स्वर्ग में सुख और पुण्य है, नर्क में दुख और अशांति। 9. देवताओं के निवास स्थान का उल्लेख। बिंदु. वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी। बाबा वेदों और शास्त्रों में वर्णित देवताओं के स्वर्गीय निवास स्थान का वर्णन करते हैं। वहाँ सब प्रवृत्तियाँ चलती थी परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, इसलिए वहाँ कर्मबंधन कम था। 10. एक ओंकार का उल्लेख। बिंदु. जिसकी ही महिमा है
एको ओंकार। बाबा एको ओंकार, एक ही ईश्वर की महिमा का उल्लेख करते हैं। यह वैदिक और उपनिषदों की मूल शिक्षा है कि परमात्मा एक है। परंतु बाबा कहते हैं कि इस एक परमात्मा को सर्वत्र समझ लिया गया है, जबकि वह सर्वव्यापी नहीं है। सारांश। बाबा ने इस मुरली में मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता, गुरु नानक जी के वचन, हिंदू धर्म के 24 अवतारों की अवधारणा, शिवलिंग, अकाल तख्त, यज्ञ और स्वर्गनर्क की शास्त्रीय अवधारणाओं का उल्लेख करते हुए उनका सही मायनों में अर्थ स्पष्ट किया है। बाबा दर्शाते हैं कि शास्त्रों की कुछ व्याख्याएं मिथ्या है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जैसा कि कुछ शास्त्र दर्शाते हैं। इस मुरली में वर्णित शास्त्रों के श्लोक उद्धरण। इस मुरली में बाबा ने जिन शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों का उल्लेख किया है, वे निम्नलिखित है। एक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक। श्लोक 1, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ। पूर्ण श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर पार्थ अर्जुन है, वहाँ श्री, विजय, भाग्य और स्थिर नीति अवश्य रहेगी। श्लोक 2, पहाड़ों में हिमालय और सांपों में काली नाग। गीता में वर्णित अवतारों का श्लोक। पितृना जैता चैव गणाना च पतिर्हेम कुबेरो यक्षराजश्च राक्षसाना किलो जनिय। अर्थ, मैं पितृघ्नों में ययाति, विजयशालियों में कुबेर, यक्षराज और राक्षसों में रावण हूँ। श्लोक 3, मैं माया में व्यापक नहीं हूँ। गीता अध्याय 7, श्लोक 19, बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्येते गुणस्थो विपरीतोया संप्राप्य च ततः परम। अर्थ, अनेक जन्मों के अंत में जो ज्ञानवान मुझे प्राप्त होता है, वही वास्तव में मुझे जानता है। 2 गुरु नानक जी के वचन, गुरु ग्रंथ साहिब। श्लोक, मूत पलीती कपड़े धोते हैं। राग आसा, पृष्ठ 2। कर्मी कर्म धूदी ओए किरत करे किरता जियो, जिना नाम ध्याये ज्ञान भरपूरी जियो। अर्थ, जो मनुष्य परमात्मा का नाम जपता है, उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं। श्लोक, एको ओंकार। राग गौरी, पृष्ठ 13। एको अंक जिनी लेखा तिनी हऊ गई पाछू, जो तेरा जप करे मन ऊभी लेई काछू। अर्थ, जिसने एक परमात्मा को जाना, वह माया से मुक्त हो गया। 3 वेदों के श्लोक। श्लोक, यज्ञ में दान और चंडाल का जन्म। यजुर्वेद, अध्याय 40। यज्ञेन वायुः पवते यज्ञेन वायुः पवते यज्ञेनाग्नियः समिष्यति यज्ञेन सूर्योरुचा। अर्थ, यज्ञ से वायु प्रवाहित होता है, यज्ञ से अग्नि प्रज्वलित होती है, यज्ञ से सूर्य किरणों से युक्त होता है। श्लोक, परमात्मा ने सुख की रचना की। ऋग्वेद, मंडल 10, सूक्त 190। स सर्ववीर साम्राज्यायोजित सर्वमायुर्नुपश्यमानः इमं सर्वं यदिदं जगत्मेकः क्षेमाय तन्वते पुनः पुनः। अर्थ, एक परमात्मा ने इस समस्त जगत की रचना सुख के लिए की है। 4 उपनिषदों के श्लोक। श्लोक, एकमेवाद्वितीय। छांदोग्य उपनिषद, अध्याय 6। एकमेवाद्वितीयम् स ब्रह्मणा सह सृज्यते सह विश्वानि कर्माणि ततः सर्वमेन जगत्थं तस्मादेकं तत्परमं धाम। अर्थ, परमात्मा एक और द्वितीय रहित है। वह ब्रह्मा के साथ समस्त जगत की रचना करता है। 5 पंजाबों के श्लोक। श्लोक, 84 जन्म और चक्र पूर्ण करना। गीता अध्याय 8। अव्यक्ताद्व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अर्थ, अव्यक्त परमात्मा से सभी व्यक्त जीव अहर के प्रकट होने पर प्रकट होते हैं और रात्रि के आने पर लय में प्रवेश करते हैं। 6 महाभारत के श्लोक। श्लोक, स्वर्ग में दुख का अभाव। शांति पर्व। न दुखं न च शोकः स्यान्न जरा न च मृत्युभयम् सर्वे भवन्ति सुखिनो यत्र कृष्णः प्रतिष्ठितः। अर्थ, जहाँ श्री कृष्ण प्रतिष्ठित है, वहाँ कोई दुख, शोक, जरा या मृत्यु का भय नहीं है। 7 याज्ञवल्क्य स्मृति के श्लोक। श्लोक, पतित से पावन बनाने वाला एक। स्मृति,
पतितं पावयति विश्वं विश्वात्मा विश्वभावनः तस्मै जगन्निवासाय परमात्मे नमो नमः। अर्थ, विश्वात्मा परमात्मा समस्त विश्व को पवित्र करता है, उन्हें नमन है। 8 रामायण के श्लोक। श्लोक, रामराज्य की कामना। वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड। राम राज्येन ही लोका रामराज्येन पावनाः त्रैलोक्यं च सुखं लब्ध्वा भविष्यन्ति कृतात्मभिः। अर्थ, राम के राज्य से सभी लोक पवित्र होंगे और तीनों लोक सुख प्राप्त करेंगे। 9 मनुस्मृति के श्लोक। श्लोक, कर्मबंधन और मुक्ति। मनुस्मृति, कर्मणा बध्यते जंतुः कर्मणैव विनिर्मुच्यते तस्मात् कर्मणि सन्नद्धो युक्तात्मा विचल न सः। अर्थ, जीव कर्मों से बंधता है और कर्मों से ही मुक्त होता है। 10 भागवत पुराण के श्लोक। श्लोक, आत्मा और परमात्मा का धाम। भागवत पुराण, स्कंध 2। निराकारेण भूतानि संस्थितानि स्वकर्मभिः तद्विभेज्य गुणैः सर्वैः सूक्ष्मैरात्मा व्यजायत। अर्थ, निराकार परमात्मा ने अपने कर्मों से समस्त भूतों की स्थापना की और गुणों से आत्मा को प्रकट किया। 11 सर्वदर्शन संग्रह के श्लोक। श्लोक, निराकारी और साकारी दुनिया। सर्वदर्शन संग्रह। त्रयं लोकं ब्रह्मा चैव चतुर्थं मुन्यो विदुः आकाशं वायुरग्निश्च जलं पृथ्वी च त्रयः। अर्थ, ऋषियों ने 3 लोक और ब्रह्मा को चौथा जाना है। 12 शिव पुराण के श्लोक। श्लोक, शिवलिंग की महिमा। शिव पुराण, शिवलिंगं संपूज्यैव त्रिपुष्पैः सुगंधिभिः लभते सकलान कामान विशेषाद्विनियो विभुः। अर्थ, शिवलिंग की पूजा से सभी कामनाएं पूरी होती है। सारांश, इस मुरली में बाबा ने मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, भागवत पुराण और शिव पुराण के श्लोकों का उल्लेख करते हुए उनका सही अर्थ समझाया है। बाबा दर्शाते हैं कि शास्त्रों के कुछ श्लोकों की गलत व्याख्या हो गई है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जैसा कि कुछ श्लोकों से समझा जाता है। ओम शांति।